हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट हम देख रहे हैं। 10.2 एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। पैराग्राफ यहाँ से, हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड, मतलब कि आपको कैसे पता चला कि आप कितना ट्रैवल करते हो, या आपको कहीं पे जाना है, आपको मार्केट जाना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट आपसे कितना दूर है, ये आपके फ्रेंड का घर आपसे कितना दूर है। अगर वो नज़दीक है तो आप पैदल चले जाओ, अगर वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है तो आप साइकिल ले लो, अगर वो ज़्यादा दूर है तो आप बस से चले जाओ, और ज़्यादा दूर है तो आप ट्रेन या एरोप्लेन ले लो। तो ये सब आपको पता कैसे चलता है कि आपका डिस्टेंस कितना है किसी दूसरी जगह से, या फिर जिस डेस्क के ऊपर आप बैठते हो वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, या जिस घर में आप रहते हो उसका क्या साइज़ है, या फिर जो खेत में आपके पापा काम करते हैं उसका कितना साइज़ है। ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? ये पता चलता है बच्चे जब हम मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस का। इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस इज़, सो वी कैन गेट एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। तो ये इम्पोर्टेंट है बच्चे कि एक जगह कितनी दूरी पे है, ताकि हम एक आइडिया ले लें कि हमें वहाँ पे पहुँचना कैसे है, बाय वॉक पहुँचना है या बस से या ट्रेन से या शिप से। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, पहेली और बूझो जो है क्लासरूम में एक ही डेस्क यूज़ करते हैं, तो आपस में झगड़ते रहते हैं कि इसने डेस्क ज़्यादा कवर कर रखा है, मुझे थोड़ी सी जगह दे रखी है। तो टीचर ने उनको क्या सजेस्ट किया कि तुम आधा आधा बांट लो। तो आधा आधा बांटने के लिए उन्होंने क्या किया, गिल्ली डंडे का यूज़ कर लिया। उनके पास गिल्ली थी और डंडा था, तो उसका यूज़ करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने आधा आधा कर लिया। क्योंकि डेस्क की जो लेंथ थी बच्चे वो 2 डंडे और 2 गिल्ली के बराबर थी, तो एक डंडा और एक गिल्ली पहेली ने रख लिया, एक डंडा और एक गिल्ली का साइज़ बूझो ने रख लिया। मीन्स उन्हें और कोई तरीका नहीं आता मापने का, तो उन्होंने गिल्ली डंडे की हेल्प से आधा आधा बांट लिया और मार्क लगा लिया, निशान लगा लिया। अब थोड़े दिन के बाद फिर से निशान मिट गया और उनके पास जो गिल्ली डंडा था वो भी गुम हो गया। तो टीचर ने कहा कि अब कैसे दोबारा फिर से बंटवारा करोगे, तो वो नया गिल्ली डंडा ले आए, पर उसका साइज़ जो है वो पहले वाले से अलग था। तो अब बंटवारा करने में उनका झगड़ा होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो सही से माप नहीं पा रहा था, गिल्ली डंडा अलग साइज़ था उसका। तो अब उन्होंने तरीका क्या बदला, उन्होंने तरीका बदला कि उन्होंने एक रस्सी ले ली। उन्होंने एक रस्सी पे 2 जगह दोनों साइड में गांठ लगाई और उस रस्सी से इन्होंने इसको मापना शुरू कर दिया। फिर जो बचा हुआ हिस्सा था उसको भी मापने में दिक्कतें आई इनको। मान लो इस मेज की लेंथ जो है वो 2.5 रस्सी है, 2 बार तो 2.5 है, 2 बार तो इन्होंने सही सही माप लिया, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन जो है वो फिर से बच गया, वो इस रस्सी से नहीं मापा जा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने रस्सी को एक बार फिर से आधा कर दिया। उन्होंने उसको रस्सी को आधा कर दिया, तो मतलब वो इसका आधा लेंथ फिर से माप लिया। लेकिन फिर भी ये एक एग्जैक्ट तरीका नहीं था बच्चे किसी भी डिस्टेंस को या किसी भी लेंथ को, ब्रेड्थ को मापने का। और ये ज़रूरी किस लिए है लेंथ ब्रेड्थ मापना? जैसे कि आप देखो, बहुत सारे ऐसे ओकेजन होते हैं जब हमें लेंथ और डिस्टेंस की ज़रूरत होती है कि कितना है। जैसे कि एक टेलर है, टेलर कपड़े को मापता है। पहले हम कपड़ा सिलवाने जाते हैं तो पहले टेलर कपड़े को मापता है कि वो कपड़ा पूरा है कि नहीं है, उसमें आपकी शर्ट बन जाएगी कि नहीं, आपकी पैंट बन जाएगी कि नहीं, या आपका सूट सलवार बन जाएगा कि नहीं। एक कारपेंटर नीड टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ ए कपबोर्ड। एक कारपेंटर जो है, आप उसको कहो कि एक अलमारी बना दो, तो फिर वो पहले अलमारी का साइज़ लेके और अंदाज़ा लगाता है कि मुझे इतनी लकड़ी की रिक्वायरमेंट होगी ये अलमारी बनाने के लिए। द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द एरिया ऑफ हिज लैंड। एक किसान को लेंथ ब्रेड्थ या फिर उस खेत का एरिया पता होना चाहिए, ताकि उसको पता रहे कि उसमें कितना बीज डालना है या उसको कितने पानी की रिक्वायरमेंट है। तो लेंथ ब्रेड्थ और डिस्टेंस का जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। एक एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी ये है कि आपको आपके घर में कोई एक रूम
उसको अपने पैरों से नापना है उसको। आप सीधे कदम चलते जाएंगे, पैर से पैर सटा के आप उसको नापेंगे, ठीक है। और नाप के उसको लिखेंगे। जैसे आपने एक पैर ये रखा, फिर दूसरा पैर बिल्कुल इसके सामने रखना है, फिर तीसरा पैर, ऐसे करके आपने इसको नापना है अपने रूम को। और उसकी लेंथ यहाँ पे लिखनी है और उसकी विड्थ यहाँ पे लिखनी है। लंबाई उसकी यहाँ पे, चौड़ाई उसकी यहाँ पे, आपका यहाँ पे नाम। फिर आपके ब्रदर या सिस्टर जो भी हैं उनका यहाँ पे नाम, वो उस लेंथ को नापेंगे ऐसे ही, उनका यहाँ पे, और विड्थ जो आई रूम की वो यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग आ रहे हैं। जब आपने नापा था तो लेंथ कुछ और आई, मान लो कि 15 कदम चले तो आपकी लेंथ आ गई, और 12 कदम चले तो आपकी विड्थ आ गई। और जब आपने अपने छोटे भाई बहन को कहा तो हो सकता है कि वो 20 कदम चले और यहाँ पे 17 कदम चले। तो ये आपने देखना है कि अलग अलग आ रहा है। एक दूसरी एक्टिविटी कर ली, हमने डेस्क को नाप लिया अपनी हथेली से, अपनी पाम से हमने डेस्क की लेंथ को नाप लिया। या फिर आपके घर में कोई टेबल रखी हो, आप उसको जिस पे प्रेस करते हैं, मेज रखी होगी, उसको आप नाप के देखें, है ना, ऐसे कर करके कि कितने हाथ बनती है वो। फिर अपने छोटे भाई बहन को कहें कि ऐसे ही उसको नापें। तो फिर वो जो डिटेल आ रही है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे इस टेबल में। यहाँ पे अपना नाम, आपने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, आकृति, और यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ हैंड स्पेन्स। मान लो आकृति ने मेज को नापा है और आकृति के 4 ये हाथ बने, 4 बार मापने पे मेज पूरी नापती, तो यहाँ पे 4। फिर आरोही ने नापा, आरोही के 5, फिर अंजना के 6, ऐसे कर करके सबके यहाँ पे नाम लिखने हैं आपने, अपने भाई बहन के, ठीक है। तो बच्चे हम देखेंगे कि मेजरमेंट जो है एक कंपैरिजन है ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। मेजरमेंट क्या है? किसी अननोन क्वांटिटी की नॉन क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन। जैसे कि हमें अपने हाथ का साइज़ पता है कि हमारा हाथ ये रहा, और हमने टेबल को मापा, टेबल का हमें साइज़ पता नहीं, तो हमने उस टेबल का अपने हाथ के साथ कंपैरिजन किया, तो हमें पता चला कि टेबल जो है हमारे हाथ से 4 गुना बड़ी थी या 5 गुना बड़ी थी। तो ये कंपैरिजन हो गया अननोन क्वांटिटी का नॉन क्वांटिटी के साथ। दिस नॉन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। तो ये जो फिक्स क्वांटिटी है जिसे हम जानते हैं, हमें पता है कि ये हमारा एक हाथ है, तो हम कहें कि ये हमारा एक हाथ है, तो ये हो गया बच्चे यूनिट होता है ये, क्योंकि इसका तो हमें फिक्स है, हमें पता है कि हमारा हाथ है ये और इसका ये साइज़ है। द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। जो रिजल्ट रहता है बच्चे वो 2 पार्ट में रहता है। पहला पार्ट तो होता है नंबर और दूसरा पार्ट होता है यूनिट। जैसे कि मैंने बताया अभी कि आपने मान लो मेज को मापा, तो आपने लिखा कि 4 हाथ, मतलब 4 तो पहले वाला तो हो गया आपका नंबर, 1 पार्ट इज ए नंबर, तो नंबर के लिए आपने लिखा 4। द अदर पार्ट इज यूनिट। यूनिट की जगह आपने लिखा हाथ। 4 पाम या 4 हैंड इज द साइज ऑफ टेबल। 4 हैंड स्पैन इज द साइज ऑफ टेबल। तो 4 जो है वो नंबर है और हैंड स्पैन जो है वो यूनिट है। एक एग्जाम्पल दिया है फर्स्ट एक्टिविटी में, द लेंथ ऑफ रूम इज़ फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट। तो 12 जो है वो नंबर है, लेंथ ऑफ फुट इज यूनिट, ठीक है। अब बच्चे इसमें आप देखेंगे जब आप ये एक्टिविटी करेंगे, और सबने ये एक्टिविटी करनी है खुद भी और अपने भाई बहन से भी करवानी है, तो आप चेक करेंगे कि सबके नंबर्स अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ पे भी और इस वाली एक्टिविटी में भी। तो यहाँ से आप क्या आइडिया लगाएंगे, आपको पता चलेगा बच्चे कि एक स्टैंडर्ड साइज़ हमें होना ज़रूरी है जिससे कि हम सारी चीज़ों को नाप सकें। अब आपने नापा तो 4 कदम या 4 हैंड स्पैन बने, और आपके भाई ने नापा तो उसके 3 ही कदम बने या 3 हैंड स्पैन बने उसके। तो ये डिफरेंस आ रहा है बच्चे। तो ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि वो उसकी लेंथ कितनी है, रूम की लेंथ कितनी है या मेज की लेंथ कितनी है। तो इसके लिए हमें हमारे पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए जिससे कि हम माप सकें, जैसे कि स्केल है ना, जैसे मीटर स्केल, या फिर आपका जो
आप ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं छोटे वाला स्केल, तो कुछ ना कुछ ऐसा फिक्स हो जिसका एक स्टैंडर्ड साइज़ हो जिससे हम उसको नाप सकें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।